Hello, dear students. Good morning, and welcome to the lecture series on graphs and graphing. So, the lecture uh, uh, on modulus function we are discussing, and now in the two lectures we have discussed the graph of modulus function. So, again we will see the graph of modulus functions. Okay, so see here, you are given y is equal to minus mod of minus x, right? One student asked me what is the graph of y is equal to mod of minus x. Okay, so अब आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने थ्योरी बताया कि हम लोग ग्राफ मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं, तो सिंपली गो थ्रू दैट। ओके, तो हमने क्या सीखा था कि मॉड को ब्रेक करना है तो दो तरीका है मेरे पास, दो पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला क्या करते हैं कि y इजक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स, जो हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में। तो अब यहाँ पे जी एक्स की जगह क्या है, माइनस एक्स है। तो सिंपली आपको क्या करना है, माइनस एक्स लिखना है पहला पार्ट में। ठीक है, और जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स जब जीरो और जीरो से बड़ा होगा उसके लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट क्या था, तो माइनस जी एक्स होता था, माइनस और जी एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स लिखा हुआ है। और ये कब वैलिड है ना, जब जी एक्स लेस देन जीरो होगा, मतलब जी एक्स यहाँ माइनस एक्स है, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम ब्रेक कर सकते, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप, और इसको लिख सकते हैं कि x लिख सकते हैं सिंपली, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स बन गया यहाँ पे। और कंडीशन क्या है आपका, माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो आप इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि अगर हम दोनों तरफ निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ x ग्रेटर दैन जीरो के लिए ये चीज़ हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू एक्स जो है वो आपका किस कंडीशन में वैलिड होगा, जब x इज़ ग्रेटर दैन जीरो के लिए, राइट। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कंडीशन को क्या, कि माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इसका हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो अब सिंपली ग्राफ बना देना है। अब हम लोग को ग्राफ आता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आता है, पिछले लेक्चर में देखे थे। ये आपका माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, ओरिजिन से पास करेगा। और फिर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दिया हमने। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि कंडीशन क्या है। y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए जो कंडीशन है वो x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स ये है, और ये वैलिड कब है, जब x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू इधर जाएगा, तो इसके लिए ये वैलिड है। और जब पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, उसके लिए ये ग्राफ नहीं होगा। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स जो है वो आया है x ग्रेटर दैन जीरो के लिए, तो y इक्वल टू एक्स जो है वो x ग्रेटर दैन जीरो के लिए रहेगा, मतलब दिखेगा ग्राफ। और जब x लेस दैन जीरो है उसके लिए ग्राफ नहीं दिखेगा, किसका, y इक्वल टू एक्स का। तो ये आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो क्या ग्राफ दिखा आपको, ग्राफ देखिए क्या दिखा, यही ग्राफ दिखा कि नहीं दिखा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो आप देखिए, ये y इक्वल टू एक्स वाला पार्ट है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाला पार्ट है। तो ओवरऑल पूरा ग्राफ का नाम देना होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x, है ना। यहाँ पे माइनस एक्स लिख देते हैं। आप देख लीजिए, जो भी ग्राफ अभी दिख रहा है वो किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x। तो अब ग्राफ से भी क्लियर है कि y इक्वल टू मॉड माइनस एक्स हो चाहे मॉड एक्स हो, ये क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके प्रूफ कर सकते हैं आप। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मॉड एक्स है मेरे पास, ठीक है, चलिए मॉड एक्स
एक तरफ y इक्वल टू मॉड x लिया और एक तरफ माइनस x लिया। तो आप देख लीजिए x इक्वल टू 2 रखिए तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, मॉड 2 बराबर 2 मिलेगा। यहाँ पर रखिए x के जगह 2 ही रखना है तो क्या दिखेगा, -2 दिखेगा। और फिर इसको ब्रेक कीजिए, है ना, तो मॉड ऑफ -2 क्या मिलता है, माइनस ऑफ -2 मतलब +2। इसका मतलब दोनों क्या है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ -x का जो ग्राफ होगा वो एज इट इज सेम होगा किसके, y इक्वल टू मॉड x के। ओके, चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ को बेसिक कंसेप्ट से देख रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस का जो डेफिनेशन पढ़ा उसके बेसिस पर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे आगे, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे, ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अब पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना उचित नहीं होगा, है ना। फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द बेसिक एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिस विल बी वेरी ईजियर। ओके, सो फर्स्ट गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट। सो अब देखिए मॉड एक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो मॉड एक्स के बारे में आप जानते हैं कैसे ब्रेक होगा। ये माइनस बाहर से लगा हुआ है तो ये हमेशा बाहर से लगा देंगे हम, तो इसको तोड़ा जाए तो माइनस, ये वाला माइनस है। अब मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कंडीशन क्या, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिए अब माइनस रहेगा, अब मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स इज लेस देन 0। तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स। अब देखिए ग्राफ बनाना है दो पार्ट में, ये वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, राइट। हमको बनाना है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। माइनस एक्स का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसका। y इक्वल टू माइनस एक्स, 135 डिग्री एंगल होगा पॉजिटिव एक्स के साथ। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। अब y इक्वल टू क्या बनाना है, x का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 45 डिग्री, ये 45 होगा, ये 45 डिग्री, ये 135 डिग्री, राइट। अब देख लीजिए ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब पहला हम लोग कंडीशन लेते हैं, माइनस एक्स कब वैलिड है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देख लीजिए माइनस एक्स ये है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओरिजिन से इस साइड मिलेगा, तो ओरिजिन से इस साइड है तो x के इसी वैल्यू के लिए ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स का दिखना चाहिए। तो माइनस एक्स का ग्राफ इधर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रहेगा और कौन सा पार्ट डिलीट करेंगे हम, माइनस एक्स वाला, ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। ये देख लीजिए y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब वैलिड होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो x लेस देन 0 किधर है, देख लीजिए x लेस देन 0 इधर होगा, तो इसके लिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ रहेगा। और जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग इस पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो ग्राफ कैसा दिखेगा आप देख लो, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो ग्राफ y इक्वल टू ये पार्ट दिखा, ये y इक्वल टू एक्स वाला पार्ट था, ये y इक्वल टू क्या था, माइनस एक्स वाला पार्ट है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, तो यही पार्ट दिखेगा। दैट मीन्स दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, राइट। क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लें यहाँ पे, चलिए इसको मिटाते हैं हम। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस मॉड x, ठीक है। चलिए हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लें कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ था, है ना, इस तरीके का भी शेप्ड आया था, राइट। ये भी शेप्ड है,
थोड़ा सा और इधर जाएगा, सिमेट्री होगा वाई एक्सिस के, ठीक है। दिस इज वाई इक्वल टू मॉड एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो आप देख लीजिए कि मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से कहाँ है, ऊपर है। मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू डालेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव, ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। और एक्स एक्सिस से ऊपर वाई का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, और x बराबर 0 पे देखिए ग्राफ कहाँ पे है, 0 पे है, राइट। तो इसका मतलब ये है, ग्राफ से क्लियर है कि मॉड एक्स का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो मॉड एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो या तो 0 होगा या ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव ही बोल देते हैं। मतलब मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो आपको बेसिकली क्या होता है, नॉन निगेटिव फंक्शन होता है, नॉन निगेटिव फंक्शन होता है। मतलब अगर कोई पूछ दे आपको यहाँ पे क्वेश्चन, है ना, सॉल्व करने के लिए दे दे कि मॉड एक्स बराबर -2 क्या होगा, मतलब x का वैल्यू निकालना है, यू हैव टू सॉल्व, ये सॉल्व करना है। तो मॉड एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स इक्वल टू -2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मॉड एक्स इक्वल टू -2 पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल टू -2 हम लोग थ्योरी या ग्राफ से देख चुके हैं कि मॉड एक्स का वैल्यू जो RHS है, सॉरी LHS, वो ऑलवेज 0 और 0 से बड़ा होगा। बट RHS क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है जो कि <0 है। तो क्या कभी ये इक्वालिटी होगा, क्या कभी ऐसा x का वैल्यू हो सकता है कि ये -2 आ जाए? वो तभी होता ना जब इसको बराबर हो सकता था। बट यहाँ तो देख लीजिए LHS बोल रहा है कि ये ऑलवेज 0 और 0 से बड़ा होगा, RHS बोल रहा है कि नहीं निगेटिव होगा, RHS निगेटिव दिया तो कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब इस केस के लिए x का जो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, तो वो आपका लिखना पड़ेगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। या फिर सेट थ्योरी के टर्म में आप लिख सकते हैं x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 5 लिख सकते हैं, है ना। 5 लिखने का मतलब हो गया यहाँ पर नल सेट, है ना। मतलब कोई भी x का कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि उस इक्वेशन को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं इसमें, अगर किसी ने बोल दिया मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, राइट। अब ये LHS का हमने ग्राफ बनाया है, RHS है y इक्वल टू 2, इसको y मान लिया जाए, y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ कहाँ होगा, पता है आपको कि ये y इक्वल टू 2 से पास करेगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ये पूरा ग्राफ क्या चीज़ का था, मॉड एक्स का ग्राफ था, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि दोनों अब पूछ रहा है कि बराबर है, मॉड एक्स का वैल्यू 2 के बराबर कब होगा, ठीक है। तो बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि y इक्वल टू मॉड एक्स और y इक्वल टू 2 जो दोनों ग्राफ है कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो मीटिंग पॉइंट हमको निकालना है, मतलब यहाँ x का वैल्यू निकालना है और यहाँ x का वैल्यू निकालना है। आखिर यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा कि y इक्वल टू 2 मिल जाए, यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा जिसके लिए y का वैल्यू 2 मिल जाए। तो देखिए ये ग्राफ था स्पेशल y इक्वल टू एक्स का, राइट। और ये था आपका y इक्वल टू -x का, पूरा था y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग अलग बना लिए ग्राफ, एक बार मॉड एक्स का ग्राफ बनाए, एक बार मॉड 2 का, सॉरी एक बार मॉड एक्स का बनाए, एक बार 2 का बनाए। दोनों देख लिए कहाँ कहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और एक ये है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट।
तो आप देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि y इक्वल टू 2 है तो यहाँ y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है 2,2 होगा। फिर y इक्वल टू 2 यहाँ रख दीजिए तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -2 मिलेगा। तो -2,2 इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू होगा -2 और यहाँ वैल्यू होगा x का वैल्यू कितना, 2। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा है ना, ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे सॉल्यूशन, +-2। ठीक है, मतलब अब सिंपली आप चेक भी कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 रखिए तो mod 2 बराबर 2। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू -2 रखिए इसमें, तो -2 का mod क्या होगा, फिर से 2 होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x इक्वल टू +-2 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से एक जनरल लिख सकते हैं, है ना, mod x इक्वल टू अगर कोई k दे दे, है ना, कंडीशन यहाँ क्या रहेगा कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू +-k, राइट। तो mod x इक्वल टू k देन x इक्वल टू +-k। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।